शक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हम करते हैं और आज एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज 15वां भाग में यीशु मसीह के चेलों के विषय में जो अध्ययन कर रहे हैं उसका 15वां भाग में हम आज आए हैं और ये इस 15वें भाग में आज हम शिष्य थोमा या थॉमस जिसे इंग्लिश में कहते हैं उसके विषय में हमें सीखने के लिए परमेश्वर अनुग्रह करे। इसी विषय के लिए हम प्रार्थना पूर्वक बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। और पहले मत्ती 28 उसका 18, 19 और 20 जो हमारे शिक्षा का वचन की इस सीरीज़ का जो मेन पोर्शन है उसे हम सीखेंगे। तो सुनेंगे मत्ती 28 उसका 18, 19 और 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा जाओ। अपने चेलों को सिखाने के बाद, उनके साथ रहने के बाद यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया और कहा तुम जाओ और जाके सब जातियों को, सब जातियाँ यानी ना केवल यरूशलेम इस्राएल लेकिन दुनिया के कोने कोने में हर जो जाति मिलती है उन सब जातियों के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रकट करो और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ, तालीम दो। सो प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ जो मिशन है उसमें सबसे खास बात है जाओ, यानी मिशन के लिए या सेवा के लिए, सेवकाई के लिए प्रभु ने उन्हें पहले भेजा है। किस काम के लिए भेजा है? उन्हें बपतिस्मा दो। ताकि क्या होता है बपतिस्मा के साथ में, क्या होता है? हमारा पुराना जीवन खत्म होकर हम एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। रोमियो 6वां अध्याय हम पढ़ते हैं 6वां अध्याय रोमियो 6 उसका 1 से लेकर हम 6 तक पढ़ते हैं। 1 से लेकर 11 तक पढ़ लेते हैं। रोमियो 6 का 1 से लेकर 11 तक। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? हाँ। कि अनुग्रह बहुत हो? बहुत हो। कदापि नहीं जी। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को क्या समय जीवित समझे। तो बपतिस्मा देने का अर्थ ये है कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह पुराना जीवन कलवरी क्रूस पर मारा जाए और पापों की क्षमा हो और पुराना जीवन मसीह के साथ मारा जाए और गाड़ा जाए और एक नए जीवन किसी चाल चलने के लिए वो प्रेरित हो। जिस प्रकार गलातियों 2 का 20 कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। जी उसमें पूरा पढ़िएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं जीवित न रहा
पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह का गलातियों 2:20 ये कह रहा है कि अब मैं जीवित ना रहा। बपतिस्मा का अर्थ है कि मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। तो उस बपतिस्मा के द्वारा हम हर एक जाति के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के देह में उन्हें जोड़ दिया जाता है। हालेलुया। अब वो संसार के नहीं लेकिन परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं, वो मेल हो जाता है। तो बपतिस्मा के विषय में हम लोगों ने कई बातों को पहले भी सीखा हुआ है कि बपतिस्मा तो शरीर को हम लोग जिस प्रकार पानी में उतार कर हम गाड़ते हैं, लेकिन इसका आत्मिक भेद, आत्मिक प्रकटीकरण बहुत गहरा है कि उसके पहले हमें आत्मिक रीति में हमारे पुराने मनुष्यत्व को त्यागते हुए, उसको क्रूस चढ़ाते हुए हमें नया मनुष्यत्व धारण करना है। इस प्रकार पहला पतरस पहला अध्याय उसका 23 वचन कहता है। पहला पतरस पहला अध्याय उसका 23 वचन, तो क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के अविनाशी वचन के बीज के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। ठीक है ना। जब नया जन्म होता है तभी उसके बाद बपतिस्मा होता है। ऐसा नहीं कि बपतिस्मा हुआ फिर नया जन्म के लिए खोज करना शुरू किए, नहीं। जब हम पुराने मनुष्यत्व के लिए मर जाते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। इसीलिए पहला यूहन्ना 5:4 कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ? वो संसार पर जय प्राप्त होता है और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, वो विजय हमारा विश्वास है। तो जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो क्या हुआ है? संसार पर जय प्राप्त करता है। इसलिए पहला यूहन्ना 3:9 कहता है, पहला यूहन्ना 3:9 पढ़ लीजिएगा। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, हाँ? वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो पुराना मनुष्यत्व जब नष्ट हो जाता है तो परमेश्वर हमें नया जन्म देता है। तो हमारे भीतर पवित्र आत्मा अविनाशी वचन को, बीज को लेकर आकर हमारे अंदर में एक नया भीतरी मनुष्यत्व को उत्पन्न करता है जो प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप और समानता में बढ़ता जाता है और वो पाप कभी नहीं करता और वो एक जयवंत मनुष्यत्व है। भीतरी मनुष्य कैसा है? जयवंत मनुष्यत्व है, वो कभी पाप नहीं करता। हमारा बाहरी मनुष्य पाप करता है। हमारा बाहरी मनुष्य शरीर, प्राण और शारीरिकता मिलकर एक साथ मिलकर वो पाप को अंजाम देते हैं। लेकिन भीतरी मनुष्य को हम प्राप्त करते हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं तो एक जयवंत मसीही की पहचान क्या है थोड़ा सा हम देख लेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 वचन, 4:16। इसलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो क्या है? बाहरी मनुष्य घटना है और भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाना है। ये मसीही, जयवंत मसीही जीवन की निशानी है। और एक पहचान हम देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 वचन देख सकते हैं। 18 में क्या लिखा है देखिए। क्या? परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में, उसी प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। ये हमारी सेवकाई का, हमारे मिशन का टारगेट ये है कि हर एक मनुष्य को यीशु मसीह ने कहा जाकर सबको चेला बनाओ। इसका अर्थ यह है कि हमें सबों को प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा उनका पुराना मनुष्यत्व को
मदद कर, उनके पुराने मनुष्यत्व को नाश करते हुए उनके अंदर एक नया मनुष्यत्व, नया जन्म होकर भीतरी मनुष्य उत्पन्न हो और वो जयवंत मसीह जीवन जिए और अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाए, बढ़ते जाए। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा दर्शन है। इस प्रकार से प्रभु के चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह के दासों ने, चेलों ने, जिन्होंने वचन सुना, वहां से निकलकर जहां भी प्रभु ने उनको भेजा वहां जाकर प्राण देने तक विश्वास योग्य रहकर अपनी सेवा को पूरा किया उन्होंने वहां पर। और सेवकाई क्या थी कि हरेक को प्रभु यीशु मसीह के समान, इफिसियों के पत्र में हम आते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है उस प्रकार से हम जरा देखेंगे। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय उसका 13 12 से पढ़िए, 12 और 13। इफिसियों 4 अध्याय 12 और 13। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए। विश्वास और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक न बढ़ जाए। मसीह के पूरे डील डौल तक न बढ़ जाए। ये हमारा लक्ष्य है कि हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह की समानता और स्वरूप में लेकर आए और उन्हें पूरे मनुष्य में एक सिद्ध मनुष्य बनाए और मसीह के पूरे डील डौल तक बढ़ने के लिए उनको क्या करें, सहारा करें, उन सहायता करें। सिर्फ प्रचार करना, गीत गाना ही काम नहीं है, लेकिन इसके पीछे मेहनत है। पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराया गया, नियुक्त किया गया एक एक वचन, पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराई गई सेवकाई, बाइबल स्टडी, और जब हम एक एक विश्वासियों को बैठा के सिखाते हैं, एक एक विश्वासी को हम प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप समानता में बनाकर तैयार करते हैं। ठीक है ना। इसीलिए कुलूसियों 1:28 भी कहता है, कुलूसियों 1:28 हम पढ़ते हैं तो कुलूसियों 1:28 कहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो मत्ती 28 का 18, 19 और 20 का लक्ष्य क्या है, ताकि हर एक मनुष्य को क्या करे, बपतिस्मा दे, उन्हें चेला बनाए, उन्हें तालीम दे और उन्हें क्या बनाए, सिद्ध बनाए। सिद्ध बनाना हमारे परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे लिए जो लक्ष्य हमारा वही है। तो ये काम बहुत कठिन है। चंगाई, आशीषें, छुटकारा और बरकतों का प्रचार करना, कन्वेंशन और मीटिंग करना, ये सब बड़ी बात नहीं है। ये सब बड़ी बात नहीं। जिसके पास पैसा है, धन संपत्ति, ये सब कर सकता है, या प्रचारक है वो कर सकते हैं। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक को सिद्ध बनाना, ये एक आत्मिक युद्ध है, मल युद्ध है। ठीक है ना। उस मल युद्ध को लड़ते हुए, जय पाते हुए मैं एक एक को सिद्ध करके खड़ा करना है। तो जो 7वां चेला है थॉमस, इसी काम के लिए प्रभु ने, यीशु मसीह ने उनको चुना था। ठीक है, थॉमस को इस काम के लिए चुना और इस काम के लिए उसको भेजा, जाओ जाके तुम क्या बनाओ, चेला बनाओ। तो थॉमस का जो ग्रीक शब्द माना जाता है, थॉमस का ग्रीक शब्द होता है तिदिमस, टिडिमस, TIDIMAS, तिदिमस के शब्द से उसको जाना जाता है। इब्रानी भाषा में उसको कहते हैं THOMA, थोमा कहते हैं। और अरामिक लैंग्वेज में, अरामिक भाषा में उसे थॉमस को कहते हैं THOWMA, तोमा कहते हैं। थॉमस का एक और एक भी नाम कहलाया जाता है, यूहन्ना 11:16 जब हम पढ़ते हैं, हम उसके नाम दूसरा उच्चारण भी देखते हैं थॉमस के बारे में। यूहन्ना की पत्री 11 अध्याय उसका 16 वचन। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। दिदुमुस, ठीक है ना, उसका जो दिदुमुस भी नाम उसका कहलाया जाता था। ठीक है ना, वहां पे कई नाम पाए जाते हैं। थोमा को दिदुमुस में कहा जाता है। दिदुमुस का मतलब क्या होता है, अगर आप नीचे देखेंगे वहां लिखा है जुड़वा। ठीक है, जुड़वा शब्द होता है। ठीक है, ट्विंस। तो थॉमस का जो नाम का अर्थ माना जाता है वो है जुड़वा। तो इतिहासकार बताते हैं कि थोमा भी क्या था, एक मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला था, और उसके रहने का स्थान है गलील।
गलील शहर से वो माना जाता है और वो पूरे गरीब परिवार से रहने वाला। सो थोमा के बारे में एक जो विचारधारा है या एक सोच ये माना जाता है कि थॉमस एक दृढ़ विश्वास करने वाला एक चेला था, और जब तक वो विश्वास ना कर ले, तब जब तक तथ्यों को समझ ना ले, जब तक चीजों को जान न ले, तब तक वो विश्वास न करने वाला एक विश्वासी था। वो अपनी समीक्षा करता, अपनी तौर से वो पहचानता कि वो जो बात कहा जा रहा है क्या वो सत्य है या नहीं। सो एक बार उसको मान लिया, एक बार उस विश्वास को थाम लिया, तो उसको दृढ़ता से थामे रहने वाला एक उसके अंदर दिव्य विश्वास कहा जा सकता है, डिवाइन फेथ उसके अंदर में था। उसके अंदर एक डिवाइन क्वालिटी थी कि वो एक बार जिसको विश्वास में थाम लेता था, उसको समझ लेता था, दोबारा उसको क्या नहीं करता था, उससे पीछे नहीं हटता था। ठीक है ना। सो जनरली लोगों के अंदर में ऐसे दृढ़ विश्वास की चेतना नहीं होती, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे अंदर में एक दृढ़ विश्वास कायम हो सकता है, पवित्र आत्मा के द्वारा। सो ये कोई जैसे हमने पिछले बार में देखा था कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। कौन सी हैं? आंखें हैं, नाक है, कान है, जबान है और हमारी त्वचा है, स्पर्श शक्ति। ठीक है ना। सो ये 5 हमारी इंद्रियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें 6वीं इंद्री भी दिया हुआ है, वो है हमारा विश्वास। तो विश्वास का डेफिनेशन क्या कहता है? इब्रानियों 11 का 1 जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि विश्वास का डेफिनेशन क्या कहता है, जरा देखिएगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। निश्चय और प्रमाण। तो विश्वास का अर्थ यह है कि हमें समझने के लिए बात यह है कि हमारे द्वारा लोग निश्चय करें और हमारे द्वारा लोग प्रमाणित हो कि परमेश्वर जीवित है। ठीक है। हमें हमारे जीवन को वो देखकर समझे कि इनकी जीवन को देखकर समझ में आता है कि परमेश्वर जीवित है, इससे वो निश्चय हो जाए। दूसरी बात, और वो ये प्रमाणित हो जाए कि परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। ठीक है ना, हमारे विश्वास के द्वारा। ठीक है ना। लोग कहते हैं हम चर्च जाते हैं, हम विश्वास करते हैं। नहीं, विश्वास करना काफी नहीं है। विश्वास करने से क्या वहां पर लिखा है कि विश्वास करना ही काफी नहीं, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा लोग क्या कहें, निश्चय जाने कि परमेश्वर जीवित है, और लोग आपके जीवन द्वारा प्रमाणित हो कि वो परमेश्वर जीवित है। ये दोनों बातें थोमा के जीवन में पूरी हुई, क्योंकि थोमा जो है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भारत की ओर प्रस्थान किया। ठीक है। एक व्यापार के जहाज में बैठकर वो जो है इस्राएल से सफर करता हुआ वो भारत तक पहुंचा। तो अगर वो विश्वास उसका नहीं होता तो उसके द्वारा कोई निश्चय नहीं कर पाता परमेश्वर जीवित है, और ये बात प्रमाणित नहीं हो पाती। तो हम उस बात को और भी देखेंगे कि किस प्रकार से उसे सेवकाई किया। लेकिन 4 वचन जो थोमा ने बोले हैं, उन 4 वचनों से हम क्या सीख सकते हैं, जरा उन बातों को हम लोग केंद्रित करेंगे। पहली बात, 4 वचन जो है वो जो हम रेफरेंस लिख लेना चाहिए। यूहन्ना 11 का 16, यूहन्ना 14 का 5, यूहन्ना 20 का 25 और यूहन्ना 20 का 28। यूहन्ना 11 का 16, यूहन्ना 14 का 5, यूहन्ना 20 का 25 और यूहन्ना 20 का 28। इन 4 वचनों के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं तो हमें समझ में आएगा यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना के विषय में हमें कुछ बातें समझ में आए, सीखने के लिए हमें मौका मिलेगा कि वो थोमा क्या कैसा जीवन था और क्या उसका चरित्र था। ठीक है। पहला हम देखेंगे कि यूहन्ना 11 का 16 में आते हैं। यूहन्ना 11 की जो यूहन्ना का पत्री 11 अध्याय में हम लाजर की मृत्यु के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उस समय हम लोग 11 अध्याय का 1 से लेकर 16 तक पढ़ लीजिएगा। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था।
ये वही भी मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उनसे कहा, हे रब्बी, तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला दिखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वह समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां न था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो लाजर को मुर्दों में से जीवित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहूदिया के क्षेत्र में जाते समय वहां के लोग वहां पे वो एक चलन था कि इस यीशु को मारना जरूरी है, क्योंकि जब तक इसको नहीं मारेंगे तब तक ये इसके जो चेले बढ़ते जा रहे हैं, इसका नाम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुर्दों को जिंदा कर रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, काम बढ़ता जा रहा है इसका। तो इससे क्या हो रहा था कि जो सदूकी और फरीसी, इनका जो लोगों के ऊपर जो प्रभुता था वो घटती जा रही थी। तो वो लोग चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके इसको क्या करें, मारा जाए। विरोध हो रहा था, विरोध। तो वहां विरोध के क्षेत्र में यहूदिया में वापस जाकर के वो ऐसा काम करना उनके लिए खतरनाक था, ठीक है ना, वो डर। तो मर जाने की एक जो है एक डर तो सब लोगों के अंदर में छाया हुआ था। तो लेकिन यीशु ने कहा चलो हम यहूदिया को जाएं। तो उस समय एक बात हम लोग देख सकते हैं, तोमा के अंदर में सब वो चेलों को उसने एक ही बात के ऊपर एग्री कर लिया या इकट्ठा कर लिया। उसने क्या कहा, तो आओ हम भी उसके साथ मरने को चले, ठीक है ना, हम भी उसके साथ में मरने चले। मरने का अर्थ यहाँ पे क्या कहता है, प्रेतोकाम पहला अध्याय उसका 8 वचन हम जब पढ़ते हैं, प्रेतोकाम 1:8 में उसमें क्या क्या है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होंगे। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, ठीक है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या कर पाओगे, सामर्थ पाओगे। और तुम पढ़िए, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, यरूशलेम सारे यहूदिया सामरिया पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पे लिखा है, वर्ड शब्द जो लिखा है गवाह लिखा हुआ है, उसका असली ट्रांसलेशन में देखे तो समझ में आता है, वहां पे शहीद होना लिखा हुआ है। तुम मेरे लिए क्या ठहराओ जाओगे, शहीद, शहादत को जाहिर करोगे। यार जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है वो इस बात को ध्यान रखे, जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, जो यीशु मसीह पे चलता है, वो मरने के लिए भी, अपने प्राण को देने के लिए भी तैयार रहता है। उसका अर्थ क्या है, वहां वचन का अर्थ क्या है, वो ये कहता है कि जो हम ये जो वचन का प्रचार करते हैं, जो हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, जो इस कलाम का हम प्रचार करते हैं, इसके लिए सत्य है। ये वचन क्या है, सत्य है, सच्चाई है। सच्चाई को प्रकट करने के लिए, अगर इस बात को ये वचन सत्य है, इस बात को जाहिर करने के लिए मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। ये विश्वास हमारा होना चाहिए। हालेलुया। सो वहां पे
थोमा क्या कह रहा है? थोमा का कहने का मतलब यह है कि आओ हम चले, किसके चले? यीशु मसीह के साथ चले और उसके साथ चलकर हम भी मरे। एक सहभागिता को देखना है यहाँ पे, एक डायरेक्शन, एक एंगल से आप देखिए कि थोमा की सहभागिता यीशु मसीह के साथ, उसके साथ मरने के लिए सहभागिता है। किस लिए? किस साथ में है? कि वो उसके साथ जाकर क्रूस पर उसके साथ में मरे, या उसके साथ सेवा के दौरान विरोध में उसके साथ में मरने के लिए तैयार। यानी जिस प्रकार पौलुस कहता है कि हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपने देह में लिए हुए फिरते हैं, ठीक है ना। तो हर एक विश्वासी, हर एक क्रूस उठाए हुए विश्वासी, हर एक तंग रास्ते में चलने वाला विश्वासी इस बात को ध्यान रखे, वो मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया होना चाहिए। किस पे जय प्राप्त किया होना चाहिए? मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त किया। इसलिए पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय में आते हैं, और हम 50 से पढ़ते हैं। 50 पढ़िए, पहला कोरिन्थियों 15 का 50। हे भाइयों, 50 से लेकर 50 पढ़िए पहले। हाँ, हे भाइयों, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 50। हे भाइयों, हाँ, मैं ये कहता हूँ कि हाँ, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। वह लिखा है, हे भाइयों मैं कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में अधिकारी नहीं। मांस और लहू, ये क्या लिखा रहा है? मांस और लहू, फ्लैश एंड ब्लड, इंग्लिश में लिखा है फ्लैश एंड ब्लड। मांस और लहू, मांस और लहू का अर्थ यह है शारीरिक। पहली बात आत्मिक प्रकाशन में बता सकता हूं कि शारीरिक जीवन में, शारीरिकता के साथ जीवन बिताने वाले, या अपने शरीर की मृत्यु से डरने वाले, शरीर से डरने वाले, या किसी चीज से, किसी बात से भय रखने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जो क्या है वहां पे लिखा है कि मांस और लहू। मांस और लहू का मतलब यह है कि ये शरीर, वहां पे जो लिटरल लिखा हुआ है वो बात तो यह है कि ये शरीर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, हमें एक अविनाशी दे दिया जाएगा। लेकिन इसका आत्मिक और दूसरा यह अर्थ यह भी है कि थोमा के समान हमें विश्वास होना चाहिए कि हम नष्ट भी हो जाएं तो भी हमें कोई बात नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहें विश्वास योग्यता के साथ में। हालेलुया। वही दिखाता है कि हमने क्या, अभी से ही हमने क्या कर दिया है? अविनाशी देह को धारण कर लिया है विश्वास के द्वारा, ठीक है ना। प्रेज़ लॉर्ड। आगे पढ़ लीजिए इसको। मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हाँ। और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निकाल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? प्रेज़ लॉर्ड। सो हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जितने भी, जो भी नया जन्म पाए विश्वासी, वो लोग क्या कहेंगे? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जिसने प्रभु को देखा उसने नया जन्म पाया, और जिसने नया जन्म पाया उसने मृत्यु को निगल लिया, क्योंकि उसका जीवन क्या हो गया? जयवंत मसीही जीवन हुआ है। यीशु मसीह कहता है यह प्रकाशित वाक्य 3 का 21 में, जो जय पाए वो मेरे साथ क्या करेंगे? सिंहासन पर बैठकर राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21 वचन। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जय पाए, किस पर जय पाए? मृत्यु पर जय पाए। मैं अपने साथ उसको अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जय पाकर, ठीक है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1 का 18 में यीशु मसीह कहता है, पहला अध्याय उसका 18 वचन में कहता है यीशु मसीह, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। मैं मर गया था परंतु अब मैं जीवित हूँ, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां
मेरे पास है, हालेलुया, यीशु मसीह के पास है। ये क्या दर्शाता है? ये जयवंत मसीह की अवस्था को दर्शाता है। इसलिए आप और मैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां कलाम में लिखा है वहां पे मत डर, है ना, फिर तो प्रकाश एक पहला अध्याय उसका 17 पढ़िएगा, 17:1 जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, हाँ, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम, और जीवता हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं प्रथम और अंतिम हूँ, मैं जीवता हूँ। मैं मर गया था, मैं मर गया था, हाँ, और अब देख, हाँ, मैं युगान युग जीवित हूँ, हाँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है, हालेलुया। तो जितने नया जन्म पाए हुए हैं वो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह के पास क्या है? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसी के पास है, हालेलुया। इसीलिए हम में जितने लोग मसीह में सोते हैं वे कोई भी अधोलोक में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उसे अधोलोक में सड़ने नहीं देगा। हमें नया जन्म दिया ताकि हम उसके साथ स्वर्ग में वास करें। थॉमस की अवस्था को देखिए। थॉमस का प्रकाशन क्या है? रेवलेशन क्या है? थॉमस का यीशु मसीह के प्रति प्रकाशन कैसा है? कि उसके साथ हम मरे, हम उसके साथ मारे जाएं, ठीक है ना, उसके साथ मरने के लिए भी हम तैयार हैं। ये किसका प्रकाशन है? थोमा का प्रकाशन है। थॉमस कहता है हम आओ हम चले यीशु मसीह के साथ मरे, यानी उसके साथ मरने के लिए भी, ठीक है ना, प्रताड़ित होने के लिए भी, ताड़ना सहने के लिए भी वो तैयार है, वहां से भाग नहीं रहा है, और वो और चेलों को भी क्या कर रहा है? बुला रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन इस प्रकार हो कि हम औरों के लिए भी एक प्रकाशन का कार्य बने, औरों के लिए भी, हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:16 पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 उसका 16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। जिस प्रकार उसने हमारे लिए प्राण दिया, हम भी क्या करें? प्रभु यीशु मसीह के सेवा के दौरान हमें भी अपने प्राण देने के लिए क्या रहे? हम स्थिर रहें, मजबूत रहें, दृढ़ रहें। इसीलिए हालेलुया। तो पहली बात हमने क्या देखा? लेट अस गो दैट वी मे डाई विथ हिम। तो आओ चलो हम उसके साथ मरने को चले। इस प्रकार का प्रकाशन थोमा के अंदर में था। उसका मतलब यह है प्रभु यीशु मसीह के लिए अंत तक विश्वास योग्य रहकर मृत्यु को भी सहने के लिए वो क्या था? तैयार था। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, ठीक है, 12 अध्याय का 10-11। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते सुना, हाँ? अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, हाँ? गिरा दिया गया है, हाँ? वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं, और उन्होंने अपने प्राण को भी प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह लिए। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा के दौरान हमें एक बात ध्यान रखना है। मेमने जो यीशु मसीह ने जो हमारे लहू बहाया है और जो गवाही का वचन हमारे जीवन में हुआ है, उसके द्वारा हम जयवंत हो जाएं और अपने प्राणों को प्रिय न जानते हुए मृत्यु को भी सहने के लिए हम तैयार रहें। उस दर्द को भी सहने के लिए हम क्या रहें? तैयार रहें। ये तैयार करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा हम अपने आप को हमेशा तैयार रखें। प्रभु तेरे लिए अगर मरना ही पड़े तो मैं तैयार हूँ। हालेलुया। हम तैयार हैं तेरे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दूसरी बात हम लोग देखें, यूहन्ना 14:5। थॉमस ने कहा हुआ दूसरा वचन हमें क्या सिखाता है? उस वचन की ओर हम लोग आते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, हाँ? यदि न होते तो
मैं तुमसे कह देता, हाँ जी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, हाँ, कि जहाँ मैं रहूं, हाँ, वहाँ तुम भी रहो, जहाँ मैं जाता हूँ, हाँ, तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, अभी इससे कहा, हे प्रभु, हाँ, हम नहीं जानते, हाँ, कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा, हाँ जी, कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हाँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसमें से ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। सो जो कोई यीशु मसीह के पास आता है, ठीक है ना, वो उसके पहले हमारे पास संसार का सामान्य ज्ञान होगा, ऑर्डिनरी नॉलेज होगा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास में आने के बाद, हालेलुया, हमें देखिए, एक आम इंसान को स्वर्ग का मार्ग के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, एक आम इंसान को सत्य के मार्ग के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका संपर्क नहीं होता, तब तक उन्हें स्वर्ग के मार्ग के विषय में कोई भी ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ उनका एनकाउंटर होता है या उनका मुठभेड़ होता है या उनसे मुलाकात होती है, यीशु मसीह उन्हें पहली चीज दिखाता है अनंत काल का मार्ग या स्वर्ग का मार्ग, ठीक है ना। तो आज दुनिया में लोग क्या हो गए, लोग व्याकुल पड़े हुए हैं, ठीक है ना। 14:1 में कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तो लेकिन संसार के लोग क्या है, व्याकुल हैं। किस बात के लिए व्याकुल हैं? पाप में पड़कर व्याकुल मन हो गया है, हाँ, ठीक है ना। बीमारियों और मुसीबतों और परेशानियों में पड़कर उनका मन व्याकुल हो गया है, और कई लोगों का मन व्याकुल हो गया है मृत्यु के बाद क्या होगा, इस बात को विचार करके उनका मन व्याकुल हो गया। हालेलुया। पाप करके क्या हुआ है, पाप में पड़े हैं तो इसलिए मन व्याकुल है। बीमार में पड़े हैं, मौत की शैया में पड़े हैं, मन व्याकुल है। मुसीबतों में पड़े हुए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसकी वजह से व्याकुल है। और इन सब में कुछ भी नहीं तो मेरा जीवन का क्या हालत होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, इस बात को सोच करके कई लोगों का मन व्याकुल है। लेकिन जो यीशु मसीह के पास आता है, जिसका पहले यीशु मसीह के साथ जिसका संपर्क होता है, उसके अंदर से वो व्याकुलता जाती रहती है, और उसे जिस प्रकार हमने पढ़ते हैं, अंद्रियास वो क्या कहता है, हमें क्रिस्त मिल गया। तो हमने देखा कि हमें क्रिस्त मिल गया का अर्थ क्या है, ठीक है। जैसे का चेला कहता है कि हमें क्रिस्त मिल गया, तो क्रिस्त मिलने का अर्थ, जब हमें क्रिस्त मिल जाता है, यीशु मसीह मिल जाता है, तो यीशु मसीह मिलने का अर्थ क्या है कि हमारे अंदर कौन आ गया है, शैतान के सर को कुचलने वाला जयवंत मसीह हमारे अंदर में आ गया। हमें क्या कौन मिला है, हमें जय देने वाला यीशु मसीह हमें मिल गया है। दूसरा, शांति का राजकुमार हमें मिल गया है। तीसरी बात क्या है, मसीह जो जगत का तारा है, ठीक है ना, तारा बनकर, भोर का तारा बनकर हमारे जीवन में अंधकार को दूर करके ज्योति को लेकर आया है। नंबर 4, हमें राजदंड देकर राज्य करने के लिए, हमारे ऊपर प्रभुता करने के लिए यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है, क्रिस्त मिल गया है, इसका अर्थ है। क्रिस्त मिल गया, इसका अर्थ है हमें वो नबी मिल गया है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता मिल गया है, ठीक है ना। और क्रिस्त मिल गया है, यानी यहोवा परमेश्वर का अभिषिक्त हमें मिल गया है, जो बंधनों को तोड़ता है, ठीक है ना। नंबर 7 है, हमें वो मिल गया है जो कहता है हमें जो अधलोक में सड़ने नहीं देगा, नरक में सड़ने नहीं देने वाला मुझे मिल गया है, ठीक है ना। 8वीं बात हमने देखा था कि कौन क्रिस्त मिल गया है, यानी हमें जीवन देने वाला, नया जीवन देने वाला मसीह हमें मिल गया है, ठीक है। फिर 9वीं बात हमने देखा था, हमें क्रिस्त मिल गया, यानी हमारे लिए जिसने पवित्र बलिदान चढ़ाया, बलिदान हमें, एक सिद्ध बलिदान हमें मिल गया है। और 10वीं बात, यीशु मसीह जो मलकीसदीक की रीति पे आने वाला महायाजक हमें मिल गया है। और 11वीं बात हमने देखा था, निर्जल भूमि में अंकुर हमें मिल गया है। तो क्रिस्त हमें मिल गया है। जो यीशु मसीह के पास आता है
वो व्याकुल नहीं होता, लेकिन उसे जब ख्रिस्त मिल जाता है उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वो सच्चाई के मार्ग को जान लेता है, सत्य को जान लेता है और उसे एक नया जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। तीसरी बात हम देखेंगे थोमा के बारे में, जो यूहन्ना 20वां अध्याय उसका 25 वचन से लिखा है। 20वां अध्याय उसका 25 वचन से देखिएगा, 24 से पढ़िएगा। परंतु 12 में से एक, हाँ, अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, हाँ, तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों की छेद न देख लूं और कीलों की छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आगे पढ़िए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर उसके भीतर थे। हाँ। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों में देख, हाँ, और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजरों में डाल, और अविश्वासी नहीं, हाँ, परंतु विश्वासी हो। हाँ। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, हाँ, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे, हाँ, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रेज लॉर्ड। सो 8 दिन पहले की बात जब हम देखते हैं, वहां पे क्या हुआ है? थोमा नहीं था। ओके, अभी 12 चेलों में से एक चेला खुदकुशी कर लिया। ठीक है, अभी 11 बचे हुए, 11 में से 11वां भी नहीं है, 10 चेले वहां में खड़े हैं। ठीक है, सो वहां पे क्या हो रहा है? और भी चेले खड़े हुए हैं, हो सकता है और भी चेले वहां पे होंगे, लेकिन ये मेन 10 लोग खड़े, लेकिन उसमें से 11वां कौन नहीं है? थोमा नहीं है। और यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया चेलों को। तो वहां पे लिखा हुआ है कि थॉमस जब आता है और वो कहता है, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों के छेद को न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डालूं और उनके पंजरों में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं उसका विश्वास नहीं करूंगा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह जान गया कि इतने चेलों में से एक चेला वहां पर नहीं है और यीशु मसीह को उसको प्रकट करना जरूरी है। इसलिए 8 दिन के बाद वापस प्रभु यीशु मसीह आकर उसको अपने ऊपर प्रकट करते हैं। यानी 11 में से वो उन 12 चेलों में से एक चेला चला भी गया, नहीं मिला है, तो उसको प्रकट करने के लिए यीशु मसीह फिर से आया है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, जो विश्वास करता है, जो प्रभु के पीछे चलता है, उसको प्रभु कभी छोड़ता नहीं। वहां पे प्रभु ने प्रकट किया और जब थॉमस ने उस पर देखा और विश्वास किया, यीशु ने कहा, ला अपना हाथ और उंगली डालकर देख और चेक कर ले। लेकिन उसी समय थॉमस ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर करके उसने पुकारा, परमेश्वर पुकारा। तो उसने, इसका मतलब यह है कि उसने यकीन मान लिया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ठीक है ना। तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि क्या तू विश्वास देख के करता है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया हुआ है। हालेलुया। सो थोमा की इस पुनरुत्थान यीशु मसीह की मुलाकात थोमा से हुई, तभी थोमा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। तब उसके बाद थोमा जो है समर्पित, प्रभु के लिए समर्पित हो गया, अपने आप को प्राण देने के लिए भी तैयार हो गया। और पेंतिकोस्त के दिन जब वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो 120 में थोमा भी था जिसने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि थोमा के बारे में ज्यादातर कलाम में, वचन में नहीं लिखा हुआ कि वो किधर गया, कैसे किया, कहाँ गया, लेकिन हम इतिहास की पुस्तकों में से कई जगह पढ़कर देख सकते हैं, कई कमेंट्रीज में हम देख सकते हैं कि थोमा जो है भारत की ओर आया और इंडिया की ओर आकर इंडिया में उसने AD 52 यीशु मसीह के मृत्यु के बाद जो है AD 52 यानी यीशु मसीह के पैदा होने के 52 साल के बाद, यानी यीशु मसीह के मृत्यु के तकरीबन 20 साल के उपरांत, 15 से 20 साल के बीच में वो इंडिया में आया, भारत देश में आया। और भारत देश में आते समय उसने व्यापार के जहाज को इस्तेमाल किया। व्यापार के जहाज के द्वारा वो इंडिया में जो है
कोडंगलूर नाम के एक जगह पे उसने उतरा। वो एक जो शहर, वो जो एक गांव है या बंदरगाह है, वो केरला में पाया जाता है। सो व्यापार के जहाज को लेकर वो वहाँ पर आया। उस समय कोई केरला प्रांत नहीं था, वहाँ पे राजाओं का राज्य होता था। वहाँ कोई मलयालम भाषा नहीं थी, वहाँ पे संस्कृत भाषा या पुरानी भाषा चलती थी। तो सोल परिमार नाम का एक राजा वहाँ पर राज करता था। तो उस राजा के घर में विवाह का कार्यक्रम चल रहा था और वो थोमा उस विवाह के घर में गया। वहाँ उसको भाषा नहीं आती, वहाँ के लोगों को पहचानता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलने के द्वारा वो कोडंगलूर के क्षेत्र में वहाँ पे वो पहुंचा। वहाँ लोगों को जानता नहीं, भाषा नहीं पता, लेकिन फिर भी वहाँ राजा के घर में वहाँ पर गया और वहाँ के लोगों ने उसे जानकर उसे 3 बार उसको क्या किया, मारकर उसे बाहर किया। और जिस मनुष्य ने ये थोमा को उस राजा के घर में उसको वहाँ मारा, और वही व्यक्ति एक बार जंगल से जा रहा था, तो ऐसा इतिहास है बताते हैं कि एक कुत्ते ने उसको काटा और इस प्रकार काटा कि उसका हाथ जो है उसने जो है थोमा और जो व्यक्ति ने जो थोमा को मारा था उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। ठीक है। सो जिसका शरीर से हाथ उखाड़ दिया गया था उसको वापस राजा के घर में लेकर आया गया और उसको बताया गया क्या हुआ। तो जब राजा को मालूम चला कि इसी ने थोमा को 3 बार मारा है, इसी हाथ से, जिस हाथ से उसने थोमस को मारा था उसी हाथ को कुत्ते ने क्या कर दिया था, उसको उखाड़ दिया था और वो मर गया था। तो उसने थोमा को बुलवाया और उस लाश को भी बुलवाया और थोमा ने उसके ऊपर हाथ रखा और उसके लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना करने बाद में वो मृतक शरीर से वो जिंदा हो गया। इस प्रकार इंडिया में पहला मुर्दा को जिंदा करने वाला चेला जो है वो है थोमा। ठीक है ना, जो मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने के सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के द्वारा थोमा ने उस मुर्दा को जिंदा किया। इस प्रकार इस आश्चर्य कर्म के द्वारा राजा सोल परिमार ने प्रभु यीशु से विश्वास किया और राजा सोल परिमार ने थोमा के हाथ से पहला बपतिस्मा लिया। पहला बपतिस्मा उस राजा का हुआ उस विश्वास के तहत। ठीक है। और वहां पर एक तरफ परमेश्वर ने इस तरह काम किया तो वहां दूसरी तरफ वहां पे उसका विरोध भी होना शुरू हुआ। ठीक है। तो और उसी समय उस विरोध में भी थोमा पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की महिमा वहां पे करता रहा और कई जगह उसने सेवकाई की। उत्तर भारत में भी किया और दक्षिण भारत में भी सेवकाई किया, लेकिन दक्षिण भारत में एक जगह जब सेवकाई किया वहां पे एक स्थान, एक गांव है केरला में, आज भी है, उसका नाम है चौकाड़। त्रिशूर के क्षेत्र में चौकाड़ नाम का एक गांव है जहां पे नंबोदरी ब्राह्मण लोग नदी के तालाब के कुंड में स्नान करके मंदिर में मूर्ति पूजा करने के लिए वो लोग जाते थे। तो वहां पर थोमा पहुंचा और उनको उस स्नान करते हुए देखा। तो थोमा ने उनसे पूछा कि आप किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो उन्होंने बताया हमारा परमेश्वर ये है करके। तो उसने बोला कि अगर तुम्हारा परमेश्वर जीवित है या मेरा परमेश्वर जीवित है, इस बात को साबित करना है तो आप पानी उठाकर ऊपर को फेंकिए और पानी जब ऊपर जाएगा अगर वो रुक गया तो तुम्हारा परमेश्वर जीवित है, अन्यथा मैं जब पानी फेंकूं अगर पानी रुक जाए तो तुम विश्वास करोगे क्या। उन्होंने कहा ये तो असंभव है, क्योंकि उन्होंने पानी फेंका और पानी नीचे गिर गया। और जब थोमा ने फेंका, इतिहासकार बताते हैं वो बादल बनकर वहीं पर पानी जो है ठहर गया, बादल बनकर पानी वहीं पर ठहर गया। उसी समय उन्होंने क्या किया, वो नंबोदरी जो ब्राह्मण हैं 50 से भी ज्यादा लोगों ने उस समय वहां पर बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद उसके वो चेले बन गए। किसके चेले बन गए? थॉमस के साथ यीशु मसीह के चेले बन गए। तभी वहां पर क्या हो गया, विरोध हो गया और लोगों ने, दूसरे ब्राह्मण लोगों ने उसका जो तालाब का नाम श्रापित नाम रख दिया। इसीलिए उसे मलयालम भाषा में चौकाड़ कहते हैं। चौकाड़ यानी श्रापित कुंड के नाम से जाना जाता है। फिर
एक बार दूसरी एक घटना ये हुई कि थोमा को बुलाया गया मद्रास में, मैलापुर में, क्योंकि वहाँ पे समुद्र में एक बड़ी सी लकड़ी थी जो वहाँ पे कुछ तैर रहा था लकड़ी, और उसे लोग किनारे पे ला नहीं पा रहे थे। तो उस समय वहाँ के राजा को बताया गया कि थोमा नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जो अद्भुत और आश्चर्य कर्म करता है, उसको बुलाया जाए और उसके द्वारा इस लकड़ी को किनारे पे ला सकते हैं। तो उसको बुलाया गया और उसने थोमा ने प्रार्थना किया और बड़ी सहजता के साथ देखते ही देखते उसने उस लकड़ी को क्या किया, राजा के सामने, उसके कर्मचारियों के सामने उसे किनारे पर लेकर आए। ये बात देख करके लोग आश्चर्य हो गए और वहां पे थोमा ने प्रचार किया और प्रभु वचन को सुनकर वहां के राजा ने विश्वास किया और राजा ने उस थोमा को अपने घर पे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए लेकर गया। और वहां पर जब घर में पढ़ाने के लिए लेकर गया, वहां बच्चे सबको पढ़ाते पढ़ाते उसने सबको प्रभु का वचन सिखाया, बताया। तो राजा और उसके कर्मचारियों ने विश्वास किया और बहुत लोगों ने उस राजघराने में बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद वहां के लोग विरोध करना शुरू हो गए। वहां के सारे लोग उसका विरोध करना शुरू कर दिए कि ये हमारे धर्म के ऊपर कलंक लगा रहा है। इस प्रकार से लोगों ने विरोध किया। तो एक दिन जब थोमा जो है प्रार्थना कर रहा था, उस पहाड़ के ऊपर जब प्रार्थना कर रहा था, एक पहाड़ जिसे आज कहते हैं सेंट थॉमस माउंटेन, मैलापुर में, चेन्नई में, वो उस पहाड़ पर जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उन्होंने वहाँ जो विरोधी लोगों ने उसको भाला फेंक कर उसको मारा, थोमा को वहाँ मार दिया। सो इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू के पुस्तक में भी थॉमस के बारे में लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। सो प्रभु का चेला, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य थॉमस अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर के प्रभु की सेवा कर रहा है। और आज हम जब देखते हैं कई लोगों के अंदर में ये विश्वास कमजोर है कि अपने गांव में सेवा करना चाहते हैं, अपने घर में सेवा करना चाहते हैं, अपने घर को छोड़कर हालेलुया बाहर जाकर दूसरे क्षेत्र में सेवा नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि विरोध होगा, खाने मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, माता पिता से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन ये वो चेले नहीं है, हालेलुया। ये वो हैं जिन्होंने अपने प्राण को भी प्रिय न जाना और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता हुआ थॉमस ने कहा कि आओ हम चलें उसके साथ मरने को। तो तैयार है वो लोग अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने के लिए। सो इतनी गहरा समर्पण उसका था। जिस देश को जानता नहीं उस देश के लोगों के लिए मरने के लिए भी वो तैयार है। और ये तभी हो सकता है जब हम हमारे अंदर से मृत्यु का डर निकाल दें, संसार का डर निकाल दें, हमारा क्या होगा उसका भय निकाल दें और हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। तो परमेश्वर हमारे आगे आगे चलकर हमारे लिए मार्ग, हमारे रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। आप अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, जब हम अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, हमारे खुद ही के लिए जीते हैं, अपने परिवार के जीते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं खड़ा हो सकता मेरे शिष्यों। जब तक आप अपना जीवन समर्पित ना करें, जब तक आप अपना जीवन प्रभु तेरे दिए हुए आदेश मत्ती 28 उसका 18, 19, 20 के अनुसार मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मैं समर्पित करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता और पिता परमेश्वर लिया, मैं वचन सीखूंगा और वचन सिखाऊंगा और इसी प्रकार जहां तू चाहे वहां जाकर तेरी महिमा और तेरी सेवा करूंगा। भाषा भी नहीं आता, थॉमस को भाषा भी नहीं आता है, थॉमस को भाषा भी नहीं आता। आप कहते हैं कि हम नेपाली लोग हैं, हमको हिंदी नहीं आता, हमें वो भाषा नहीं आता। परमेश्वर किसी भी क्षेत्र में भेजे, आपको भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सामर्थ आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया, उस सामर्थ के द्वारा लोगों तक आप परमेश्वर का जीवित वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर आपको भाषा भी देगा। क्योंकि 120 के जब प्रार्थना कर रहे थे तो भिन्न भिन्न भाषाएं उनको दी गई। उस समय हो सकता है परमेश्वर ने थोमा को इंडिया में बोलने के लिए, इंडिया में बात करने के लिए भी परमेश्वर ने उस भाषा को दिया। उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी हम नहीं जानते, लेकिन 2 साल पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी हम नहीं जानते, लेकिन जानते हैं कि उस भाषा को बोलने की सामर्थ भी परमेश्वर ने थॉमस को दी। हालेलुया। सो हम एक बात ध्यान रखें, हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, कोई किताबी बताने वाला या संसारिक देवी देवता नहीं है, कोई और गुरु या नबी नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने थॉमस को खड़ा किया तो वो आपको भी खड़ा कर सकता है।
हमारा मिशन का यही एक उद्देश्य है कि परमेश्वर का राज्य दुनिया के कोने कोने तक फैलने पाए, हर एक देश में परमेश्वर का राज्य पहुंचे, हर एक लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे और लोग उद्धार पाएं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, बपतिस्मा लें और यीशु मसीह के चेले बनकर उस क्षेत्र को संभालें, उस जगह को संभालें और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा उस क्षेत्र में होने पाए। हम धन्यवाद करें संत थॉमस के लिए, धन्यवाद करें उसके समर्पण के लिए, थोमा के जीवन के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर का, जो एक बार विश्वास कर लिया तो पीछे ना हटने वाला एक विश्वासी है, पीछे ना हटने वाला, अपने प्राण को भी दे देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के साथ ऐसा एक प्रकाशन रखने वाला एक ही चेला था कि आओ चले हम यीशु के साथ मरने के लिए। हालेलुया। हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे भी जीवन में इस प्रकार से समर्पण बनने पाए प्रभु। हालेलुया। मेरा भी जीवन प्रभु इसी प्रकार समर्पित हो प्रभु परमेश्वर। मैं घटूं और तू बढ़ता जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं घटूं और तू बढ़ता जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। हालेलुया। सभी जन प्रार्थना करें। हालेलुया। अपना समर्पण को हालेलुया मजबूत करें। हालेलुया। अपने समर्पण को स्थिर करें। हालेलुया। मैं प्रभु के पीछे चलने के लिए निकला हूं। हालेलुया। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। जिस प्रकार आपको तैयार करना है आप तैयार करें परमेश्वर पिता। हालेलुया। 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 क्योंकि तूने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। लोगों तक हालेलुया मार्ग, लो सच्चाई का मार्ग बताने के लिए, सच्चाई बताने के लिए प्रभु जी, सच्चा जीवन बताने के लिए प्रभु तू अनुग्रह कर, तू दया कर प्रभु। हालेलुया। हर एक के घमंड को तोड़ने वाला परमेश्वर तू ही है। हालेलुया। मूर्ति पूजा के घमंड को तोड़ने वाला परमेश्वर तू ही है। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। झूठ के घमंड को तोड़ने वाला परमेश्वर तू ही है। हालेलुया। हर एक घमंड को तोड़कर हालेलुया एक एक जनों को प्रभु अपने सन्मुख में लेकर आ परमेश्वर पिता। अद्भुत कार्य करने वाला यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। 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 धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह, हम पर कृपा कर। सूर्य वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिताश्री। आपके प्रकाशन धन्यवाद करते हैं। अपने आप को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। सारी प्रार्थना विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन कबूल कर। आमीन। हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबों को जय मसीह की।